स्टेज रोशनी से भर गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आमने सामने बैठे हैं। दर्शकों की गूंज और कैमरों की चमक के बीच डिबेट शुरू होती है। शहबाज साहब, पहले ही बता दूं, आज का विषय है आतंकवाद और हाल ही में भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। मुझे उम्मीद है आप इस पर जिम्मेदाराना जवाब देंगे, क्योंकि दुनिया जवाब चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी, पाकिस्तान खुद आतंक का सबसे बड़ा शिकार रहा है। आप बार बार पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? ऑपरेशन सिंदूर दरअसल आपके अंदरूनी हालात को छुपाने और पड़ोसियों को दोषी ठहराने की आपकी कोशिश है। शहबाज साहब, पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकी संगठनों की सूची मुझे देने की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। क्या आपको अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने सौंपा अपराधियों की सूची, तब आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? आपने जिन नामों की बात की, वे हमारे लिए भी खतरा है, लेकिन आपने यूनिलेटरल एक्शन लेकर हमारे सॉवरेनिटी को चुनौती दी। ऑपरेशन सिंदूर असल में आपके मिलिटरिस्टिक एटीट्यूड को दिखाता है। डायलॉग की जगह मिसाइल चलाना आपके यहां लोकतंत्र की खासियत हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं। डायलॉग की बातें तब अच्छी लगती हैं जब आप सिंसेरिटी दिखाते हैं। हर बार जब भारत शांति के लिए आगे बढ़ा, वहां से सीमा पार गोलियां चलीं। ऑपरेशन सिंदूर पूरा प्लान अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत था। सवाल आपके देश की छवि का है। पूरी दुनिया जानती है कि क्या नर्चरिंग ग्राउंड कहां है। आप युद्धोन्मादी विमर्श फैलाते हैं। कश्मीर में अपने कृत्यों पर आप मौन रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर हर मुमकिन दोष लगाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर आपने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स तोड़े हैं। क्या आप मानते हैं कि रीजनल पीस के लिए मिलिट्री अग्रेशन ही रास्ता है? कश्मीर भारत का अंग है। आतंक के समर्थन पर चुप्पी आपको शोभा नहीं देती। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था सीमाओं की सुरक्षा और निर्दोषों की रक्षा। यदि आप ईमानदारी दिखाते, तो आज आतंक के खिलाफ एक सशक्त गठबंधन मुमकिन होता। मगर जब जब भारत एक्शन लेता है, पाकिस्तान विरोध करता है, कभी आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बता देता है। आप सबूत दें कि हमारी सरकार की मिलीभगत है। क्या कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको क्लीन चिट नहीं दी थी? इंडिया बार बार खुद यूनिलैटरल नैरेटिव फैलाता है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद रीजन में हालात बेहतर हुए? क्या इस मिलिटेंसी में कमी आई है या और विस्फोट हुए? यूनिलैटरल नैरेटिव? हमारे पास पुलवामा, उरी, पथनकोट, मुंबई, 2008 सब में पाकिस्तानी लिंक साबित हुए। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब आपकी बातों से थक चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्फिल्ट्रेशन में भारी कमी आई है कि बड़े मॉड्यूल ध्वस्त हुए। आप जवाब दें, व्हाई डज पाकिस्तान अलाउ टेरर कैंप्स ओपनली ऑन इट्स सॉइल? आप हमेशा पाकिस्तान को कल्प्रिट बनाते हैं, लेकिन आपने अपने अल्पसंख्यकों डिसेंटर्स के लिए क्या कदम उठाए? पाकिस्तान तो हमेशा रीजनल पीस चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर पर आपने कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं की, सिर्फ मीडिया में शोर मचाया। यदि ओपन डायलॉग होता, तो सॉल्यूशंस भी निकलते। हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे क्रेडिबल एजेंसीज में गिनी जाती है। शेयरिंग तब मुमकिन है जब सामने सिंसेरिटी हो। मगर आप तय कीजिए, बार बार छल कपट या खुला सहयोग? भारत एक बड़ा मुल्क है, जिम्मेदारी भी बड़ी है। पाकिस्तान को कॉर्नर करके कभी रीजन में अमन नहीं आएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने डिवाइड और बढ़ाया है। भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। आतंक के खिलाफ संघर्ष में हम अकेले ही सही, लेकिन निर्णायक रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर इसी मजबूत नीति का हिस्सा था और रहेगा। शहबाज शरीफ भी अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठे। शांति के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन दबाव की राजनीति चलने वाली नहीं। मंच पर अंत में ठंडी गर्माहट के साथ दोनों नेता एक दूसरे की ओर देखते हैं। कैमरे दोनों के चेहरों पर टिके हैं
और दर्शकों को एहसास होता है यह लड़ाई शब्दों की है, पर असली लड़ाई विश्वास और नीयत की जारी है।